ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। गुरु के पूछने पर श्री रामचंद्र जी का पुनः अपनी परमानंदमयी स्थिति को बताना तथा वशिष्ठ जी का उन्हें कृत्य बताकर विश्वामित्र जी की आज्ञा एवं भूमंडल के पालन के लिए कहना श्री राम द्वारा अपनी कृतार्थता का प्रकाशन श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। तदनंतर सभा में धीरे धीरे साधुवाद की ध्वनि शांत हो गई। ज्ञान उपदेश पाकर राजा लोग अत्यंत उल्लसित से दिखाई देने लगे। सब लोगों का संसार भ्रम दूर हो गया और सभी लोग सत्य का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा अपने पूर्व चरित्र का जो ज्ञान से कलुषित था स्वयं ही उपहास करने लगे। सभा में बैठे हुए विवेकी पुरुष चित्त वृत्ति को अंतर्मुखी करके ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अनुभव में तत्पर हो ध्यान मग्न की भांति परम शांत हो गए। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी गुरु के आगे उन्हीं के दीप्तिमान मुख पर दृष्टि लगाए हाथ जोड़े पद्मासन बांधे बैठ गए तथा महाराज दशरथ ध्यानस्थ से होकर अपने भीतर आदि मध्य और अंत में पवित्रता बढ़ाने वाली जीवन मुक्त की अलौकिक स्थिति का अनुभव करने लगे। उस समय लोगों के मनोरथ का आदर करते हुए मुनिवर वशिष्ठ जी अपने भक्त राजा आदि के द्वारा की जाने वाली पूजा ग्रहण करने के लिए क्षण भर चुपचाप बैठे रहकर फिर शांत वाणी में बोले, कमल नयन श्री राम, तुम रघुकुल के आकाश में चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हो। बताओ अब अपनी इच्छा के अनुसार और क्या सुनना चाहते हो। आज कैसी स्थिति का तुम स्वयं अनुभव करते हो यह स्पष्ट रूप से कहना। मुनिवर वशिष्ठ के इस प्रकार आदेश देने पर राजकुमार श्री राम गुरुदेव के मुख की ओर देखते हुए शांत मधुर एवं सुस्पष्ट वाणी में बोलने लगे। श्री राम जी ने कहा, प्रभो, मैं आपके कृपा प्रसाद से परम निर्मल हूँ। मुने मैं अपने आप में ही विश्राम सुख का अनुभव करता हूँ। बाह्य इंद्रियों की दृष्टि से परे हूँ। मन की भी मुझ तक पहुंच होनी कठिन है। मैं सर्वथा निर्विकार हूँ। जैसे आकाश को मुट्ठियों से नहीं बांधा जा सकता उसी प्रकार आशाएं मुझे बांध नहीं सकती। जैसे सुगंध वृक्षगत पुष्प से ऊपर उठकर आकाश में पहुंचकर उस पुष्प से परे हो जाती है उसी प्रकार मैं देहातीत और सर्वत्र संभाव से स्थित हूँ। जैसे अप्रबुद्ध और प्रबुद्ध सभी राजा बहुत काम धंधे वाले राज्यों में सुख पूर्वक विचरते हैं उसी प्रकार मैं हर्ष विषाद और आशा से रहित स्थिर एक तथा समतापूर्ण दृष्टि से संपन्न एवं आत्मनिष्ठ होने के कारण सर्वत्र निशंक होकर विचरता हूँ। प्रभो, मैं सर्वोपरि सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मुझ में विषय सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन के कार्य में नियुक्त कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, रघुनंदन, जैसे आकाश शांत आकाश में विश्राम प्राप्त करता है उसी प्रकार तुम्हें अत्यंत सम एवं शीतल आत्मा में पूर्ण विश्राम प्राप्त है। वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्ञान स्वरूप तुमने अपने बोध के द्वारा रघुकुल की भूत भविष्य और वर्तमान परंपरा को पवित्र कर दिया है। राघवेंद्र, अब तुम मुनीश्वर विश्वामित्र जी की याचना पूर्ण करके पिता के साथ इस पृथ्वी का पालन करते हुए सुख से रहो। सौभाग्यशाली राजकुमार, तुम जैसे महापुरुष के साथ रहकर पुत्र भृत्य बंधु बांधव पैदल रथ हाथी और आश्रम मंडल सहित समस्त रघुवंशी शरीर से निरोग
मन से निर्भय तथा घरों में सुस्थिर, लक्ष्मी से संपन्न हो, सदा हृदयशाली बने रहे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, सभा में श्री वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर सब राजा तथा अन्य लोग अमृत की धारा से सींचे हुए की भांति मन में अत्यंत शीतलता एवं शांति का अनुभव करने लगे। कमल नयन श्री राम अपने मनोहर मुखचंद्र से उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे सुधा भरे चारु चंद्रमा के उदय से संपूर्ण क्षीर सागर उल्लसित हो उठता है। तत्व ज्ञान विशारद वामदेव आदि मुनि बड़े आदर से बोले, अहो भगवान वशिष्ठ ने अद्भुत ज्ञान का वर्णन किया। शांत अंतःकरण वाले राजा दशरथ भी प्रसन्नता से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सारे अंग संतोष से ही हष्ट पुष्ट हो गए थे। उन पर ज्ञान की नई दीप्ति छा रही थी। तत्पश्चात श्री राम बोले, मुने मैं ऐसे परमानंद में सदा निमग्न हूं जिसके प्राप्त होने पर फिर किसी को कभी खेद नहीं हो सकता। मैं चिरमुखी हूं, मैं चिर सुखी हूं, सदा उदित हूं एवं सनातन पुरुषार्थ स्वरूप हूं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।